एवरीवन, समतल त्रिकोणमिति आरबीएससी ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली ओल्ड बुक है जिसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और इसके सेकंड चैप्टर में आज जो सॉल्यूशन करना है वो है प्रश्नमाला 2.2 का सॉल्यूशन। और फर्स्ट चैप्टर की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक सबकी सॉल्व हो चुकी होंगी, और उसके अलावा भी अगर कुछ बची हैं तो वो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। और 2.1 भी आपने पढ़ ली होगी, और उसका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं इसके वो आप प्लेलिस्ट में से जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ़िलहाल हम सॉल्व करेंगे ये वाली क्वेश्चन बैंक, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं खुद, क्योंकि सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं इसके साथ में। और इसके बाद में इसके ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 2.2 के 2.1 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके साथ आपको बताया था कि इसमें कुछ ये फार्मूलाज हैं जो आपको नोट करने हैं और याद भी करने हैं, क्योंकि ये सारे फार्मूलाज इस चैप्टर में यूज़ होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, और बुक की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिससे आप देख सकते हैं कि cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री का मान होगा tan 37 डिग्री। इसके जैसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन है जिसमें जस्ट 8 की जगह यहाँ 9 पे और यहाँ 54 डिग्री लिखा हुआ है। तो एक जैसे क्वेश्चंस हैं दोनों। सॉल्यूशन देख लेंगे इसका कि फार्मूला जो पढ़े हैं इस चैप्टर के लिए, जो फार्मूलाज आपको लिखवाए हैं वो फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं इसको करने के लिए। तो यहाँ पे हम RHS को लेके इसको सॉल्व करेंगे कि ये tan 37 डिग्री है। 37 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 8 डिग्री। कुछ इस तरह का कनेक्शन आपको देखना है कि एक जो एंगल है वो इस तरह से चूज़ करना है कि जिस एंगल का आपको मान पता है, चाहे वो जो भी प्लस माइनस करके वो चेक करना है कि 45 डिग्री के आसपास के एंगल हैं, ये डिफरेंस शो कर रहा है या दोनों के सम से रिलेटेड है यहाँ पे फंक्शन है, या कोई 60 डिग्री के प्लस माइनस में एंगल्स हैं या 30 डिग्री के प्लस माइनस में है। तो जिस भी हिसाब का क्वेश्चन होगा उस तरह से उसको एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे 37 डिग्री है उसको हम लिख सकते हैं, और LHS में 8 डिग्री है तो 8 और 37 में एक कनेक्शन हमको मिलता है कि 45 माइनस 8 करेंगे तो ये 37 डिग्री आएगा। तो इस तरह से लिख देंगे। अब tan का फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, tan 45 माइनस tan 8 डिग्री। इस तरह से tan 45 का मान जानते हैं कि 1 होता है, और उससे ये हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस tan 8 और अपॉन 1 प्लस tan 8। tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और इसी तरह ये अपॉन में भी साइन बटा कॉस। एल्शियम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस माइनस साइन और ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन। ये एल्शियम और ये एल्शियम हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो इस तरह से इसका प्रूफ लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा तो भी आपको इसी तरह से इसको चेक करना है। और सेम इसी के जैसा ये वाला क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे वो माइनस में मिल रहा था कंसेप्ट, यहाँ पे ये प्लस में है कि 45 प्लस 9 करेंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह लिख दिया, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे और इधर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वही tan वाला। tan में जब यहाँ पॉजिटिव यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है, इसलिए फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखा है। और सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, और ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट देख सकते हैं कि tan 13 पाई बटा 12 का मान होगा 2 माइनस रूट 3। तो आंसर किस तरह से आएगा इसका? ये 13 पाई बटा 12 लिखा हुआ है, LHS को ही लेके चलेंगे क्योंकि RHS में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो ये पहली बात, तो जब बड़ा एंगल होता है तो आप उसको पहले थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बटा 12, जिससे ये 13 पाई बटा 12 आ जाएगा। और पाई प्लस का मतलब है, पाई मतलब 180 डिग्री, और पाई से कुछ प्लस हो रहा है एंगल, इसका मतलब कहाँ चला गया ये एंगल गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा tan पाई अपॉन 12।
अब ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट कि कौन सा एंगल किस तरह से चेंज होता है, ये सारा कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में है। तो ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको पहले इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये कंसेप्ट अप्लाई किया हमने कि tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा। और यहाँ पे अब π/12 को हमने लिखा है π/3 माइनस π/4। इसको इस तरह से चेंज करना है, जो एंगल हम जानते हैं उसके हिसाब से चेंज करेंगे। अब खुद ये आपको खुद से सोचना है कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और अब वापस से जो वो माइनस वाला फॉर्मूला है tan a माइनस बी बन गया, ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b मान रख देंगे। tan π/3 का मान √3 होता है, π/4 45 डिग्री का 1 होता है, और ऐसे ही यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आंसर हमको ये वाला लाना है, ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आपको ये वाला आंसर ही मिल जाए, तो ये मिल जाएगा तो ये टिक करेंगे। अगर ये नहीं मिलता है तो परिमेयकरण कर सकते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए अपोजिट साइन से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसा यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, जो भी नंबर है। तो ये √3 + 1 है, √3 - 1, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ तो बन जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये आएगा माइनस का 2√3। और यहाँ पे ये √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का 1 होता है, तो ये 3 - 1 हो गया। ये 3 + 1 4 माइनस 2√3 और अपॉन में 2 भाग लगाएंगे तो ये 2 माइनस √3, और ये ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। और ऐसे ही ये tan 80 इक्वल टू 2 tan 70 प्लस tan 8 डिग्री। ये दोनों सेम एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन किस तरह आएगा इसका। इसको हम लिख सकते हैं ये tan 70 और ये tan 20। अब हम जो फॉर्मूले जानते हैं वो हम tan a प्लस tan b या tan a माइनस tan b इस तरह के फार्मूलाज जानते हैं हम। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इधर छोड़ देंगे RHS में और इसको एक तरफ ले आएंगे। तो अब इसका हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे। तो tan 70 माइनस tan 20, इस tan 20 को इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और इसको हमको लेके चलना है। tan को चेंज कर देंगे साइन बटा कॉस में, फिर इसका एलशियम ले लेंगे। एलशियम लेंगे तो ये cos 70 प्लस cos 20, और एलशियम लेने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे, और ये बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b। ये sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया है ऊपर। अब फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉल्व होती चली जाएंगी। तो ये sin a माइनस बी का फॉर्मूला बना, ये बना sin 70 माइनस 20, और ये अपॉन में ऐसे कैसे, इस 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, और फिर इस 90 माइनस 20 को चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया एंगल, और 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जब भी चेंज होता है तो साइन कॉस इंटरचेंज होते हैं, tan कॉट इंटरचेंज होते हैं, और कॉस और सेक इंटरचेंज होते हैं। तो ये sin 50 रह गया, ये बन जाएगा sin 20 की फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस साइन में बदल जाएगा। तो ये sin 20 बन गया और ये cos 20, ऐसे कैसे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया 2 sin a cos b, cos a, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे sin 2a हो जाएगा, मीन्स जो 20 डिग्री है वो साइन में 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री बन जाएगा। ऊपर वाला ऐसे कैसे, इस 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50, और ये फिर से चेंज हो जाएगा कि साइन जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। 90 माइनस 50 है, इसका मतलब पहला चतुर्थांश, लेकिन साइन जब 90 के करस्पॉन्डिंग में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है तो साइन और कॉस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं, इसलिए साइन बदल जाएगा कॉस में और ये 50 डिग्री आ जाएगा। अब ये साइन बटा कॉस 10 होता है तो ये आ गया 2 tan 50 डिग्री, जो यहाँ पे इसका आंसर है, LHS के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया। और सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही ये है जिसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू होता है tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो LHS को लेके चलेंगे। LHS में हमने यहाँ पे tan 8 थीटा माइनस, उसके बाद में यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव रहेंगे दोनों, माइनस बाहर आ गया दोनों का। इस tan को हमने बदल दिया साइन बटा कॉस में। फिर इसका ले लेंगे एल्शियम, एल्शियम लिया तो एल्शियम लेंगे तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे इधर इधर, तो ये बन गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसलिए ये बदल गया साइन 6 थीटा प्लस 8 थीटा में, जो बन जाएगा साइन 6 और 2 जुड़ जाएंगे 8 थीटा हो जाएगा, और ये अपॉन वाला ऐसे कैसे। अब जो बचा है उसका पूरे का हम वापस से एल्शियम ले लेंगे। उससे पहले ये साइन 8 सेम है तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। बाकी जो बचा उसका एल्शियम ले लिया, तो यहाँ पे ये देखो इसका एल्शियम लिया, ये एल्शियम ले लिया और एल्शियम लेके जो बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये यहाँ पे बचा है, इस 8 थीटा को हम वापस से लिखेंगे 6 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि जो मान लाने हैं वो वहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं है, सारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ तो मिल गई है, ये साइन 8 थीटा था, इसमें कॉस 8 थीटा का भाग लगा के हमने इसको लिख दिया tan 8 थीटा। अब यहाँ पे बचा कॉस 2 थीटा और कॉस 6 थीटा, बाकी का ऊपर वाला ऐसे कैसे चल रहा है। ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है इसको वापस से खोल देंगे कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले से, तो इसको कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के खोलेंगे तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये यहाँ पे ये आगे माइनस है, इसकी वजह से ये माइनस का और ये प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट साइन 6 थीटा और साइन 2 थीटा। साइन 6 थीटा में कॉस 6 थीटा का भाग लग जाएगा और साइन 2 थीटा में कॉस 2 थीटा का, तो ये यहाँ पे आ गया आपका RHS वाला आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह का क्वेश्चन इसका सेकंड वाला पार्ट है, तो ये आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होगा तो फिर वो कमेंट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। एक बार खुद से ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि जैसा हमने ये किया है वैसे ही यहाँ माइनस कॉमन लेना है और इनको कॉट को चेंज करना है कॉस बटा साइन में, और उस तरह से आप सॉल्व करके देखें एक बार इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू होगा tan 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। किस तरह से सॉल्व होगा, देखो ये लिखा है, हमको LHS को ही लेके चलना है। LHS को लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला अप्लाई होगा tan a प्लस बी का, यहाँ फार्मूला होगा tan a माइनस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये अपॉन में अप्लाई किया है हमने इधर कि tan a माइनस tan b अपॉन 1, ये अपॉन में है तो इसलिए ये इसको ऊपर लेके लिख दिया, क्योंकि इसके वापस अपॉन में लिखते फिर ये ऊपर चला जाता, तो इसको डायरेक्ट हमने अपोजिट ले गए इसको। तो ये tan पाई बाई 4 45 डिग्री, इसका मान होता है 1, तो ये 1 प्लस tan x और ये 1 माइनस tan x, इसका भी मान 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसका मान 1 हो गया, तो ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो ये 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा। आंसर लाना है इसका tan थीटा tan 3 थीटा। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सिंपली हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ये लिखा भी है आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे tan 2 थीटा माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। ये ऐसे ही यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं हम, तो ये 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा, और ऐसे ही यहाँ पे ये 1 प्लस में और 1 माइनस में फंक्शन आ जाएगा, स्क्वायर है दोनों। और यहाँ पे इसको देखो, सिर्फ इतना वाला पार्ट, ये tan 2 थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा, तो ये tan 2a माइनस
टू थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस बी का, और यहाँ पे बन रहा है tan a प्लस बी का। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि tan का फॉर्मूला देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे एज इट इज़ अप्लाई होता दिख रहा है। तो ये आ गया tan 2 थीटा माइनस थीटा, और ये tan 2 थीटा प्लस थीटा। ये बचेगा tan थीटा और ये हो जाएगा tan 3 थीटा, वो जो कि आपका RHS है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं इसके जो आपस में आपको सारे बराबर सिद्ध करने हैं। tan a प्लस बी अपॉन cot a माइनस बी इक्वल टू दिस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर बी। इसको सॉल्व करना है। तो ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते, इस कॉट को ऊपर ले आएंगे क्योंकि कॉट हम जानते हैं 1/10 होता है। 1 में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऊपर ला के लिख सकते हैं tan a माइनस बी। अब दोनों के फार्मूलाज अप्लाई कर देंगे। फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फार्मूलाज है और जस्ट बस फार्मूला अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, ये भी a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था। स्क्वायर कर देंगे, ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया इसका सेकंड वाला पार्ट। अब है इसके बराबर सिद्ध करना। ये इसके बराबर हो गया, अब इसको या तो इसके बराबर सिद्ध कर दो या इसको इसके बराबर सिद्ध कर दो, तो ये आपस में तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। करना क्या है, हमको यहीं से स्टार्ट करना है वापस से। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब की बार हम tan का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको कहाँ चेंज करना है, साइन कॉस में। इस tan a प्लस बी को हमने लिखा है यहाँ पे 2 साइन बटा कॉस में बदल लिया और इसको कॉस बटा साइन में, तो ये साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी का मान लिख दिया। कॉट a माइनस बी को हम लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी। उसके बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है जो साइन कॉस में इसको चेंज कर सके। एक फॉर्मूला है जहाँ पे लिख दिया है, देखो कुछ इस टाइप का कंसेप्ट जब आपको दिखे कि 2 साइन a प्लस बी में कुछ एंगल है और साइन d माइनस सी या c माइनस डी, इस तरह का कि 2 साइन एंगल कुछ जुड़ रहे हैं, फिर साइन है, फिर एंगल कुछ जुड़ रहे हैं, सारा मल्टीप्लाई में है, तो हम उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि cos c माइनस cos d का मान होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है, बाई 2 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है, जो एंगल ये C और D है वो 2C और 2D हो जाएंगे उसके बजाय, क्योंकि यहाँ आधा हो रहा है एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल आधा नहीं है, पूरा है। तो इसका मतलब जो चेंज होगा वो यहाँ पे डबल एंगल में हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये आ गया cos 2b माइनस cos 2a। ऐसे कि ऐसे ही यहाँ भी है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये किसके फॉर्मूले में आता है, ये आता है cos c प्लस cos d में, जिसका मान होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। जैसे c प्लस d बाई 2 है, वैसे ये अगर 2a प्लस 2b बाई 2 लिखते तो ये a प्लस b बचता। ऐसे ही c माइनस d है, मतलब 2a माइनस 2b होता और बटे में 2 होता तो यही बचता। इसका मतलब जो एंगल है वो c और d नहीं है, 2a और 2b है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इसको, ये एंगल बाय मिस्टेक स्मॉल लिख दिया, इसको ये कैपिटल में लिख लेंगे आप कि यहाँ पे ये बन गया cos c प्लस cos d, इसका मतलब cos 2a प्लस cos 2b का फॉर्मूला। इसके बाद में यहाँ पे ये कुछ सॉल्व होता दिख नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे हम। तो अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, इसको इस तरह से चेंज किया है। अब चेंज कैसे कि कॉस में डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी के मान, जैसे कॉस स्क्वायर, इनके मान हमको चेंज करने हैं डबल एंगल में। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कॉस डबल में फॉर्मूला होता है कि कॉस 2 थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये मान होता है, ये कॉस 2 थीटा का होता है। एक ये मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये भी cos 2 थीटा का ही मान होता है, और एक मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों मान cos 2 थीटा के हैं। यहाँ पे हमको मान किसका चाहिए, साइन स्क्वायर ए का। इसका मतलब अगर इस थीटा को ए लिखें हम, तो साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए। ये साइन स्क्वायर ए कैसे मिलेगा, ये cos 2 थीटा के बराबर है, 2a के, एंगल चेंज कर लिया, 2a के बराबर है। यहाँ से आप मान निकालेंगे तो इसको इधर और इसको इधर इंटरचेंज कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। अब ये 2 और बच गया जो साइन के साथ था, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। इस तरह से यहाँ पे ये मान रखा है, ऐसे ही इसका मान रखा है। ये कॉस है तो कॉस में ये इधर रहेगा, ये 1 इधर आएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो ये 1 प्लस कॉस 2a लिखा है इसको, तो ये बाद में ये 2 इधर जाके यहाँ पे डिवाइड में लग जाएगा। तो इस तरह से ये सारे मान चेंज किए हैं। ये चेंज करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 2, और इनको हम यहाँ से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब ये 1 से 1 तो हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा पॉजिटिव cos 2b और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो बचा cos 2b माइनस cos 2a। ऐसे ये बचा cos 2a प्लस cos 2b। तो इस तरह से ये तीनों मान आ गए बराबर। तो ये यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए सॉल्व, और नेक्स्ट जो बचे हैं क्वेश्चन, इसके 3-4 और क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे इसके। तो उसके लिए आप कंटिन्यू इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है, सॉल्यूशन आपके समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।